इंडिया में करीब 700 मिलियन व्यूअर्स हैं जो क्रिकेट देखते हैं, विच इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, विच मीन्स कि हर दूसरा बंदा जो आपके साथ है वो एक क्रिकेट फैन है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो क्रिकेट में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, लाइक आपने देखा होगा AR VR वर्चुअल रियलिटी कैसे यूज हो रही है, ठीक है, हम कैसे प्लेयर्स की वर्चुअल वीडियो वगैरह बना के उनकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, या कैसे आप जैसे देखा होगा कोई LBW डिसीजन आता है तो कैसे बॉल ट्रैकर आ जाता है, स्नीकोमीटर आ जाता है, या कैसे हम हाथ से निकलते ही बॉल की स्पीड का पता कर लेते हैं, कैसे हम 6 लगने पे 6 का डिस्टेंस नाप ले। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक इन फेमस। आज की वीडियो में ना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिकेट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली टू मेजर थिंग्स जो क्रिकेट में बहुत जरूरी है, वो है एक तो वीडियो और सेकंड डेटा, ठीक है। इन दोनों का ही कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 80 to 90% क्रिकेट कवर कर लेगा, क्योंकि इनके बिना ये चीजें पॉसिबल ही नहीं। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वीडियो और डेटा का यूज करके यूजर इंटरेक्शन या यूजर एक्सपीरियंस को आज के डेट में बेहतर बनाया जा रहा है इन केस ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक वर्ड आता है हॉकाई कैमरा। हॉकाई कैमरा में भी आपने सुना हो नहीं सुना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हॉकाई कैमरा होता क्या है। यार हॉकाई कैमरा जो होता है ना, वो कंसिस्ट ऑफ 5-6 कैमरेज का कहते हैं कलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि फोकस्ड होता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कैमरा जो आप नॉर्मल आप देखते हैं फील्ड पे, उसके बिना, ठीक है। इसका काम क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि बॉल के केस में, ठीक है, ये क्या करता है, बॉल की वीडियो कैप्चर करता है और सारे कैमरा की जो इनपुट है, ठीक है, एट सेम टाइम पे सारे कैमरा रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो सारे कैमरास का जो इनपुट है वो हम अपने प्रोग्राम में देते हैं, ठीक है। वहां पे रोल होता है इमेज प्रोसेसिंग का, ठीक है। वहां पे उस वीडियो के एज वगैरह डिटेक्ट करके, जैसे बॉल का पूरा राउंड शेप, ओवल शेप करके एक वर्चुअल वीडियो क्रिएट कर दी जाती है जो आपको बॉल ट्रैकिंग के टाइम पे दिखती होगी, ठीक है। या फिर सेकंड एग्जांपल मान लो, जब हमें फील्ड का ओवरव्यू दिखाया जाता है कि कौन सा प्लेयर कहां पे खड़ा है, तो वो सब चीजें भी यहीं से पॉसिबल हो पाती हैं कि वो हर बंदे का पोजीशन, जो हमारे हॉकाई कैमरास है, वो हर बंदे की पोजीशन पहले तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब उस डेटा को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्राम में फीड करते हैं, तो वहां पे जो एज वगैरह डिटेक्ट करके या सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट करके कि कहां पर कौन सा पर्सन खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग फिर AR VR को यूज करके, वर्चुअल रियलिटी को यूज करके हमें पूरा वर्चुअल ग्राउंड दिखा दिया जाता है अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स। तो ये कुछ 1-2 यूज केसेस थे जो हम वीडियो ग्राफिक को यूज करके यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए आज की डेट में क्रिकेट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रही वीडियो की बात। तो अब आ जाते हैं डेटा पे, ठीक है। और डेटा इतना पावरफुल चीज है कि कई बार ये गेम का रिजल्ट भी डिसाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2008 to 2017, ईडन गार्डन और चिन्नास्वामी स्टेडियम ऐसे 2 स्टेडियम है जहां पर चेज करते हुए जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो अगर हमारे कैप्टन्स या हमारे कोचेस ने इन डेटा को फॉलो किया होगा, तो हम ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो फील्डिंग लेगा। तो यहाँ पे हम कैसे जज कर पा रहे हैं कि डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये तो वन ऑफ द एग्जांपल थी। और अगर हम और आगे बढ़े कि ये डेटा एनालिसिस वगैरह कैसे यूज हो रहा है क्रिकेट में, तो हम जान पाएंगे कि सपोज कि जैसे कोई बॉलर बॉल करा रहा है, कैसे हाथ से बॉल निकलते ही बॉल की जो स्पीड है वो पता लग जाती है, कैसे ओवर एंड होते होते बॉलर की पूरे स्टैट्स आ जाते हैं कि उसने पूरे ओवर में कितनी कितनी स्पीड की बॉल फेंकी। या जैसे ही कोई कॉमेंटेटर कोई कमेंट करता है बैट्समैन पे, तो कैसे उस बैट्समैन का उस कमेंट से रिलेटेड पूरा स्टैट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे डेटा या डेटा साइंस को यूज करके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जा रहा है, और ये चीजें ही क्रिकेट को काफी इंटरैक्टिव बनाती हैं। तो बात करते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। तो होता ही है ना कि इन ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स ने दूसरे फर्म्स हायर कर रखे होते हैं जहां पे अच्छे डेटा साइंटिस्ट बैठे होते हैं। हाँ, पहले मुझे भी मिसकंसेप्शन थी कि मे बी इन्होंने कुछ पर्संस हायर कर रखे होते होंगे डेटा साइंस के जो इनके लिए काम करते हो, बट इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और इसका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा है कि ये पूरा का पूरा एक फर्म हायर करते हैं जो इनके लिए इन सब चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास प्री डिफाइंड मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई डेटा को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम कुछ कमांड्स का यूज करके उन प्री डिफाइंड मॉडल्स में अपनी वैल्यूज कह लो या कुछ ऐसे डालो। सपोज हमारे पास एक मॉडल है जो एक ओवर में उस बॉलर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो हम वहां पे कुछ अपने वेरिएबल सेट करेंगे और जो भी हमने डेटा कैप्चर करा होगा ड्यूरिंग दैट ओवर यूजिंग दैट हॉकाई कैमरा और सम सेंसर्स लाइक स्पीड गन वगैरह होते हैं, तो उन सब
डेटा को इकट्ठा करके उस मॉडल के थ्रू पास करके हम उस डेटा को निकाल के फिर हम स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकते। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है और आपने देखा होगा कि एक ओवर में ही कितनी बार इस टाइप के स्टैटिस्टिक्स और डेटा हमें दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्लेयर्स और कोचेस के पास भी होंगी और इस तरह से वो अपने अगले ओवर के या अगले मैच के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डेटा साइंस जो है वो काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसे सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंट कैमरास पोजीशन के बारे में जानना है तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जियो जो है वो ऑनगोइंग आईपीएल को टेलीकास्ट कर रहा है, तो उसने काफी एक अच्छी चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ऑल्दो वो अभी पूरी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, पर फिर भी जैसे आप जाएंगे ना वहां पे तो आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा टॉप राइट कॉर्नर पे। जब आप मैच को स्ट्रीम कर रहे होंगे उस वीडियो के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल एंगल्स दिख जाएंगे कैमरे के। जो मैं हॉकाई कैमरे की बात कर रहा हूँ ना, तो उनमें से एक कैमरा वो वाला भी होगा जिसको बर्ड आई कैमरा भी बोलते हैं। आप वहां पे देखोगे कि बर्ड आई कैमरे का एंगल भी आपको दिखेगा, ठीक है। स्टंप्स के पीछे का, बैट्समैन पे फोकस्ड, एरियल व्यू, हर तरह के कैमरे का जो फोकस है वो आपको वहां पे दिख जाएगा और वहां पे आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन से कैमरे से कौन सा व्यू हमें दिखता है, ठीक है। तो इससे आपको समझने में भी काफी आसानी होगी कि ये चीजें काम कैसे करती है। अब ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो डाटा हमारे पास आता है इसको हम एनालाइज करके ये डेटा साइंस का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इनको जहां से भी डेटा मिलता है, फ्रॉम द वीडियो, फ्रॉम द ऑडियो और इवन फ्रॉम द सेंसर इटसेल्फ, ठीक है, उनको जहां से डेटा मिलता है उसको ये यूज करते हैं और इनके पास प्री डिफाइंड मॉडल्स अवेलेबल होते हैं इनके पास, ठीक है। उन मॉडल्स के अंदर इन डेटा को पास करते हैं या इसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं। आप अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो समझ लिया आपके पास एक मशीन है, मशीन के अंदर आपने कुछ रॉ मटेरियल डाला और आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब वो मशीन समझ लीजिए मल्टीटास्किंग है, ठीक है। आप मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइप के प्रोडक्ट निकले, आपको मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट निकल सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के लिए। सेम चीज यहाँ भी होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, लाइक टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर, ठीक है, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। तो इसी तरह से हम इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम इससे बॉलर की स्पीड को एनालाइज करते हैं, प्लेयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, जिससे क्या होगा, कोचेस वगैरह को हेल्प होगी कि कौन से प्लेयर को लेना है या कौन से प्लेयर को रेस्ट कराना है, ठीक है। अभी तो एक कॉन्सेप्ट आ गया इम्पैक्ट प्लेयर का, इसमें ये डेटा एनालिसिस काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है, कोचेस को या कैप्टन्स को ये डिसाइड करने में कि किसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर हम लें और किसको हम बाहर निकालें, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो होप आपको इस वीडियो में कुछ इंसाइट्स मिली हो कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने क्रिकेट या अपने डेली लाइफ में, ठीक है, और कैसे इसका ग्रोथ हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक दो पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की कि फील्ड पे इस चीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस को कैसे बेटर बनाया जा रहा है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।